हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, हमारे चेहरे पर अगर एक तिल होता है तो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। अगर हमारे चेहरे पर इस जगह पर तिल होता है तो हमारी सुंदरता में चार चांद लगते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने, बहुत सारी ऐसी शायरियाँ बनी हुई हैं जिनमें तिल का वर्णन किया गया है कि तिल होने से हमारी सुंदरता जो होती है वो बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि चार चांद लग जाते हैं। लेकिन यही तिल, यही मस्से अगर हमारे पूरे चेहरे पर होते हैं या हमारी ये नेक पर होते हैं या गर्दन के पीछे होते हैं या किसी भी अंग पे होते हैं ढेर सारी मात्रा में, तो वो जो सुंदरता है वो किसी न किसी तरीके से हमें प्रभावित करती है हमारी प्रेजेंटेशन में, या फिर हमें वो अच्छे नहीं लगते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। साथ में ही जो लोगों का ध्यान होता है उन तिल पर जो ढेर सारी मात्रा में हमारे चेहरे पर होते हैं उन पर पहले जाता है। तो मैं आज आपके साथ में वो रेमेडीज़ लेकर के आई हूँ जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, मनीषा जी, अनुप्रिया जी, नेहा जी, संजय जी। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसा रेमेडीज़ बताइए, कोई ऐसा होम रेमेडीज़ बताइए जो कि तिलों के लिए या मस्सों को हटाने के लिए बहुत ही कारगर हो, इफ़ेक्टिव हो, और जिसके लिए उन्हें इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी पड़े। किसी ने बोल दिया, आपने बहुत जगह देखा होगा कि अगर आप लहसुन लगा लेते हैं तो आपके तिल खत्म हो जाएंगे, या फिर आप प्याज लगा लेते हैं तो आपके तिल खत्म हो जाएंगे, या फिर आप कच्चा आलू लगा लेते हैं तो आपका तिल। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जिद्दी तिलों को हटाने के लिए आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका लगातार यूज़ करने से आपके जिस जगह पर भी तिल हो गए हैं, मस्से हो गए हैं, चेहरे पे, गर्दन पे, नक पर, जहाँ पर भी हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके हट जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने भी इस रेमेडीज़ को प्रयोग किया है उनको इसके पूरे रिजल्ट मिले हैं, यानी कि उनके तिल जो हैं वो जड़ से हट गए हैं, उनके मस्से जो हैं वो जड़ से हट गए हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनके पूरी बॉडी में या जिस भी जगह पर बहुत अधिक मात्रा में तिल या मस्से आती हैं। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि तिल या मस्से जो हैं वो अधिक मात्रा में होते क्यों हैं। देखिए, जब हमारे शरीर में हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो थोड़े से हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो भी हमारे शरीर में कभी कभी होता क्या है कि रक्त का प्रवाह एक जगह ज़्यादा होने लगता है, तो तिल या मस्से जो हैं वो एक जगह पर पनपने लगते हैं। इसके अलावा जिनके माता पिता में बहुत अधिक मात्रा में तिल चेहरे पे, गर्दन पे या जिस भी उम्र में तिल निकलने की संख्या अधिक होती है तो भी उनके बच्चों में आ जाती है। इसके अलावा अक्सर होता है कि लेडीज़ों के साथ प्रेगनेंसी के दौरान में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो भी उनके साथ में तिल आने की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ में ही हमारी त्वचा में जो रक्त का प्रवाह होता है, जो हमारे चेहरे पर एक जगह पर अगर रक्त जो है वो इकट्ठा होने लगता है और वो पूरे शरीर में फैल नहीं पाता है, एक जगह इकट्ठा होकर के वो मेलानिन का रूप ले लेता है। अधिक मेलानिन प्रोड्यूस होने के कारण भी तिल या मस्से का रूप जो है वो धारण कर लेता है। तो कुछ एक कारण हैं जो कि तिल या मस्से आने के होते हैं। कभी कभी धूप में ज़्यादा रहने के कारण भी हमारे चेहरे पर या फिर हमारे किसी भी शरीर के अंग में तिल या मस्से आने लगते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं तिल या मस्से आने के। लेकिन आपके साथ में वो रेमेडीज़ मैं आज शेयर कर रही हूँ जिसको अगर आप लगाते हो, कुछ एक दिन लगाते हो, तो आपकी जड़ से तिल या मस्से आने की समस्या जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत जगह ऐसे बताया गया होगा कि आपने लहसुन लगा लिया तो आपका तिल हट जाएगा, या प्याज का रस लगा लिया तो तिल हट जाएगा, या पोटैटो लगा लिया, या कुछ भी इस तरीके का। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप उस जगह पर एक बहुत ही कारगर उपाय इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वरना आपका तिल या मस्सा जो है वो उसी तरीके से रहेगा। कुछ हल्का फुल्का हो सकता है लेकिन जड़ से नहीं जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इस रेमेडीज़ को तैयार करने के बाद में क्या हमारे तिल या मस्से जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। ये मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके तिल मस्से जो भी जिस भी जगह पर हैं वो जड़ से ख़त्म हुए मेरी इस रेमेडीज़ से कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसे प्रयोग कराने के बाद ही मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि तिल या मस्से के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो इन सब
आपकी रिक्वेस्ट पर ये इफेक्टिव रेमेडीज जो आपके तिल और मस्सों को जड़ से हटा देगी दोस्तों, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके तिल और मस्से किस तरीके से गायब हो गए। शर्त ये है कि आप इसे रेगुलर करिएगा, जब तक आपको आपके तिल जो हैं वो हट नहीं जाते हैं तो आप इसको करते रहिएगा। तो मैं तैयार कर रही हूँ कि किस तरीके से हमें तिल या मस्से को हटाने के लिए ये इफेक्टिव रेमेडीज तैयार करनी है और किस तरीके से लगानी है। मैं आपको हाथ में करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरे चेहरे पर कोई तिल मस्से नहीं है, और क्योंकि इसको लगाने के बाद में आपको ज़रूर थोड़ी सी ईचिंग होगी, ये तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और मैं बताऊंगी कि ईचिंग होने के लिए भी आपको क्या करना होगा। तो चलिए तैयार कर लेते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे डे बाय डे मेरे इस तरीके की हेल्थ वीडियो, ब्यूटी वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहें। और चैनल के साथ अपना इतना सारा प्यार, इतना सारा सहयोग देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जो आप मेरे हर वीडियो को इतनी सराहना देते हैं। मेरे परिवार की संख्या, मैं अभी बहुत कम समय से YouTube पर हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे परिवार की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सारे लोग इतने बढ़ बढ़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इन सब के लिए बहुत बड़ा वाला आपके लिए थैंक यू। तो चलिए इस रेमेडीज़ को तैयार करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें लेना होगा एक खाली बाउल। उसके बाद में हमें लेना होगा, ये है कोलगेट पेस्ट। जो सफ़ेद पेस्ट होता है वही आपको लेना होगा, जो कलर वाले पेस्ट होते हैं वो इस रेमेडीज़ में हमें यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए, छोटा पीस ले आइए। तो हमें ये जो कोलगेट पेस्ट है ये हमें इस तरीके से ये लेना होगा। इतना समय ले रही हूँ। अगर आपको बहुत अधिक मस्से की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमें इसमें जो अगली चीज़ ऐड करनी होगी वो होगा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी बोलते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ है। तो ये कैस्टर ऑयल जो है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच की मात्रा आपको कैस्टर ऑयल की डालनी होगी, इस तरह से, ये देख लीजिए। और इसके बाद में जो हमें अगली चीज़ इसमें डालनी होगी वो होगा हमारा जो है वो बेकिंग सोडा, यानी सोडा ही आपको लेना है। जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है वो नहीं लेना होगा, आपको जो सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वो लेना होगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आधी चम्मच के लगभग ये सोडा, और इससे हम इस तरह से तैयार कर लेंगे इसको। इस तरह से आपको इसको अच्छे से इसका पेस्ट टाइप का बना लेना होगा, क्योंकि हमें इसको अपनी जो इफ़ेक्टिव जगह है तिल या मस्सों की, उस जगह पर लगाना होगा। तो देखिए ये इस तरीके से थोड़ी देर आप इसको 2, 3, 4 मिनट तक इसको इस तरीके से खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि ये क्रीम लेयर इस तरीके से बन जाए। और ये देखिए क्रीम की तरीके बन करके तैयार हो जाएगा। आपको तब तक इसको इस तरीके से मिक्स करना होगा, कैस्टर ऑयल और पेस्ट को, और इसके साथ में ये बेकिंग सोडा को, जब तक ये क्रीम की तरीके ये बन करके तैयार ना हो जाए। और ये हमारी मस्से को, तिल को हटाने के लिए जड़ से जो रेमेडीज़ बन करके तैयार हो गई है, ये देखिए। और इसको अब मैं लगाने का तरीका बताती हूँ, और अगर आपको ईचिंग होती है तो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं आपको चेहरे पर इसको अप्लाई करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैं आपको हाथ पर लगा करके बता रही हूँ। तो ये इस तरीके से किसी भी बट की सहायता से या जिस तरह से भी आप चाहें उस तरीके से, इस तरह से इस हाथ पे मैं आपको करके लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी इस हाथ पे मेहंदी लगी हुई है तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमें एक बट की सहायता से ये जो इफ़ेक्टिव एरिया है उस जगह पर आपको लगा लेना होगा। आप चाहें आप उंगली से मत लगाएं तो अच्छा होगा। इस तरह से देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ यूँ, और ये जो है ये इस तरह से जिस जगह पर, जैसे मान लीजिए आपको चेहरे के इस अंग पे तिल है या मस्सा है तो आपको इस तरीके से लगा लेना होगा, और यूं करके इस जगह पर छोटे छोटे जो तिल होते हैं सब पे आपको लगा लेना होगा इस तरह से। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया हुआ है।
आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद करना ये होगा हमें कि इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम लगा रहने देना होगा। आप ज़्यादा देर भी लगा सकते हैं, अगर आपको मस्से हैं तो आप इसको ज़्यादा देर लगा रहने दीजिएगा। उसके बाद में ये मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद में आपको एक पॉलीथीन लेनी होगी और इस जगह पर इस तरह से आपको करके और इसे इस तरह से, अगर आप दूसरे की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि अपने हाथ से हो सकता है पॉलीथीन इस तरीके से बंद नहीं पाए, तो मैं आपको करके बता दे रही हूँ। इस तरह से आपको लेनी होगी और ये देखिए, इसको इस तरह से आपको बंद कर देना होगा। यानी इसका प्रोसेस यही है कि हमें इसको 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए इसको इस तरीके से ही ढक कर रखना है। यानी कि ये मैंने पॉलीथीन ली और लेने के बाद में इसको बंद करके इस तरह से यूँ, और आप इस पर टेप लगा लीजिएगा जिससे कि ये पॉलीथीन जो है वो हटे नहीं। तो ये हमें इस तरह से लगा लेनी होगी और लगाने के बाद में जब ये थोड़ी देर में आपको थोड़ी सी ईचिंग फील होगी दोस्तों, लगेगा ज़रूर। अगर आपके चेहरे पर है तो थोड़ी सी ईचिंग होगी और उसके बाद में मैं इसको हटा करके, यानी कि 20 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने दीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद में ये पॉलीथीन जो है वो आपको हटा देनी होगी। हटाने के बाद में देखिए, जो मस्से या तिल होंगे आपके जिस भी एरिया में, वो धीरे धीरे करके फूलने लगेंगे और फूलने के बाद में धीरे धीरे करके हटने लगेंगे। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। और फिर जब ये हटाना होगा तो इसे आप नॉर्मल वाटर से, यानी कि आप हल्का सा इसको नॉर्मल वाटर से हटा दीजिएगा। पोंछ लेने के बाद में ये पानी से मैंने वॉश कर लिया है, ये देखिए, क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल था तो इसलिए थोड़ी सी चमक तो आपकी इस तरीके से रहेगी। ये देखिए, पोंछ लेने के बाद में अगर इसमें हल्की सी, क्यों बेकिंग सोडा जो है, सोडा जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो थोड़ी सी ईचिंग पैदा करता है। तो आपको करना ये होगा कि अगर आपने जिस भी जगह पर लगाया है उस जगह पर हल्का सा गुलाब जल इस तरह से कॉटन की सहायता से, और जो आपकी इफेक्टेड एरिया है उसमें ईचिंग को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें नेचुरल ठंडक होती है गुलाब जल में, उस जगह पर लगा लीजिएगा। और अगर आपने चेहरे पर अप्लाई किया हुआ है, जिनको चेहरे पर बहुत सारी, जैसे मेरी मनीषा जी जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि दी कुछ बताइए, तो उनको चेहरे पर इस तरह से करके और आपको ये गुलाब जल जो है ये पूरे चेहरे पर अप्लाई करना होगा। उससे होगा ये कि आपको गुलाब जल बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है जो हमारे चेहरे को ठंडक भी देती है। और अगर हमें जो किसी तरीके से ईचिंग आ रही होती है तो ये होम रेमेडीज़ गुलाब जल है जो मैंने बना के रखा हुआ है। मैं कभी इसकी भी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि अभी गुलाब जो के फूल हैं इतने अधिक आ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा वेट करिएगा, मैं बनाऊँगी जाड़े में। तो इसको इस तरीके से आपको बना करके और अपने चेहरे पर इस तरह से अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद में हल्का हल्का चेहरे पर इस तरीके से रब करिएगा और यूँ टैपिंग कर लीजिएगा। तो जो आपको थोड़ा सा भी झंझनाहट फील हो रही है या फिर इचिंग टाइप की हो रही है, वो सारी इचिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपकी जिस एरिया पे है वहाँ कॉटन बॉल की सहायता से लगा लीजिएगा, और अगर चेहरे पर है तो इस तरीके से आप गुलाब जल को बॉटल में करके और इस तरीके से लगा लीजिएगा। और देखिएगा कि आपकी जितनी भी वहाँ जो मस्से की प्रॉब्लम है या बड़े बड़े मात्रा में जो हो जाते हैं तिल या मस्से हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के हो जाते हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि भाई इस एरिया में नेक पे या फिर जिस भी जगह पर बहुत बड़े बड़े से हो गए, तो वो सारे के सारे धीरे धीरे करके, यानी कि पहले ये कुछ अपना कलर बदलेंगे, कलर बदलने के बाद में धीरे धीरे सूखेंगे, सूखने के बाद में हट जाएंगे। लेकिन आपको इसको 10-15 दिन तक रेगुलर करना होगा। अगर आपको बहुत पुराने टाइम से है, जैसे बहुत पुराने समय से है, तो आपको इसको ज़्यादा दिन तक अप्लाई करना होगा। कोई भी रेमेडीज़ वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसमें कोई केमिकल्स तो इस तरीके के हैं नहीं कि भाई आपने किया और फ़ौरन उसमें फ़र्क पड़ गया और उसके बाद में फिर निकल आए। आपको थोड़ा पेशेंस रख करके थोड़े दिन तक इस रेमेडीज़ को फॉलो करना होगा, तब आपको आपके तिल मस्से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं कह रही हूँ दोस्तों कि जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, तो आप करके देखिएगा तो आपके जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनको भी इस रेमेडीज़ से पूरा का पूरा लाभ होगा। और आप सब लोग जो भी तिल मस्से इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो सारी परेशानियां जो हैं इस रेमेडीज़ के यूज़ से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो है ना कितना इफ़ेक्टिव। बस आप
लेने के लिए आपको कैस्टर ऑयल और सफ़ेद वाला जो कोलगेट होता है वही लेना होगा। यानी सफ़ेद जो कोलगेट आप कोई भी ले सकते हैं, बस उसका जो कलर है वो इस तरीके से सफ़ेद होना चाहिए। तो है ना कितना इफ़ेक्टिव ये तरीका, जो कि हमारे मस्सों को या फिर हमारे तिल को जड़ से हटाने का। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने जानने वालों के साथ में शेयर करिएगा, जिससे उनकी इस तरीके की ये जो प्रॉब्लम है वो भी जड़ से ख़त्म हो सके, और उन्हें भी जो ये मस्से हैं, तिल हैं, जो चेहरे को सुंदरता तो नहीं देते हैं लेकिन हमारे चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा सा या फिर इस तरीके का हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो वीक बनाते हैं। तो इसे शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी बहुत सारा लाभ हो। और इसके साथ में मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर हूँ, यानी मैं सोशल मीडिया पे हूँ सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से। तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं लाती हूँ आपके साथ में कुछ इसी तरीके की इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, कुछ इस तरीके के हेल्थ वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय, स्टे हेल्दी।